जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज उपकार न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर पर 2 दिन पहले जो हालात थे उसमें पुलिस प्रोटेक्शन में सरकार के गुंडों ने जो उत्पात मचाया था वह बहुत ही निराशाजनक था। इसमें दुखी होकर किसान नेता राकेश टिकैत भावुक हो गए थे। भावुक होना स्वाभाविक भी था। जो आंदोलन 2 माह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उस आंदोलन में कुछ किसान ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पुलिस के डर से अन्य किसान अपने घर चले गए थे। सड़कें सब खाली हो गई थीं। वह भावुकता का ही क्षण था। टिकैत साहब ने सोचा होगा कि अब किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। उनकी यही भावुकता आज मजबूती बन गई है। जो आंदोलन 26 जनवरी तक इतना मजबूत था, अब आंदोलन उससे भी ज़्यादा मजबूती से खड़ा है। वहाँ जैसे हालात थे, जैसे हालात गाजीपुर बॉर्डर पर थे, वैसे ही हालात सिंधु बॉर्डर पर थे। टिकरी बॉर्डर पर तो पुलिस ने पूरी तरह किसान आंदोलन पर दमनकारी नीति अपना ली थी। सरकार की दमनकारी नीति को देखकर देश के हर व्यक्ति को अंग्रेजों के शासन की याद ताज़ा हो जानी जरूरी है। सरकार पूरी तरह हिटलर शाह बन चुकी है। किसान नेता ये मान चुके हैं कि लाल किला पर जो हुआ वह गलत हुआ। जिसने जो किया वह बीजेपी का एजेंट था। सरकार ने किसानों को बदनाम कराने के लिए ऐसा किया। सरकार ने किसानों का आंदोलन कुचलने का पूरा षड्यंत्र रच लिया था और सरकार इसमें सफल भी हुई। लेकिन उस षड्यंत्र को राकेश टिकैत गांव के किसानों को समझाने में सफल रहे और समय रहते गांव के लोग समझ भी गए। उसी समझदारी के कारण ही किसान आंदोलन दोबारा मजबूती से खड़ा हो गया। आंदोलन की यही एकता आंदोलन की मजबूती है। इसी मजबूती को देखकर सरकार बैकफुट पर आ गई और किसान नेताओं के पास फिर बातचीत के लिए बुलाया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वह कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की पुरानी बातों को ही दोहराया है। अब भी समय है कि सरकार किसानों के तीनों कानूनों के बारे में गंभीरता से सोचे और वापस ले। इसमें किसानों की भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है और देश की भलाई और सर्वोपरि है, क्योंकि विश्व जगत भी अब समझ चुका है कि भारत सरकार जो कर रही है वह प्रजातंत्र के खिलाफ है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। देश के किसानों को अब समझना ही होगा कि देश की वर्तमान सरकार की सोच राजतंत्र की सोच है। ये सोच देश तथा देश के संविधान को घातक है। देश में जब दलित आदिवासी आंदोलन करते हैं तो यही सरकार उन्हें नक्सलवादी कहती है। जब मुसलमान शाहीन बाग में आंदोलन कर रहा था तो उन्हें आतंकवादी कहती है और जब सिखों ने आंदोलन किया तो उन्हें खालिस्तानी कहती है। और अब देश के अन्नदाता जो सड़क पर 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया। अब भी देश के लोगों को अगर खुद को बचाना है, देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है तो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।